हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। मुंबई का वो ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है। पब्लिक एमिनिटीज को लेकर के हमारी सोच जमींदोज हो गई है। एलिफेंस्टोन ब्रिज हुआ था, अभी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, क्या हासिल किया हमने? कौन इन्हें मैं मौत नहीं मानता हूं, इन्हें मैं हत्या मानता हूं, और राज्य के कैलसनेस के वजह से ये हत्याएं हुई। आज बहुत हाहाकार मचेगा, कल फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। ये हमारे समय का हस्ताक्षर है। हम इस तरह के मसलों पर गंभीरतापूर्वक कभी विचार ही नहीं करते। अरे मंगलयान भेजने का कोई फायदा नहीं है अगर फुट ओवर ब्रिज पे लोग जान दे रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि किस प्रकार की प्राथमिकताओं पर हमारा मुल्क, इसकी सियासत और राज्य व्यवस्था जी रही है। प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना हमारे व्यवस्था की कमी और जो भ्रष्टाचार है निर्माण कार्यों में, ब्रिज के निर्माण में, उसको सीधे सीधे दर्शाता है। क्योंकि पता ये चल रहा है कि उसकी जो रिपोर्ट आई है 1 साल पहले उसी ब्रिज की रिपेयरिंग हुई है, और उसके बाद उसके बारे में रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई खतरा नहीं है। तो ये घोर लापरवाही का मामला है और ये एक प्रकार से प्रशासनिक हत्या है। शासन प्रशासन की कमी के कारण लोग मारे गए। ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीज़ों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी। लेकिन साथ ही मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है, और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। अभी ये ऑडिट की प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी ये भी देखा जाएगा, और जो ऑडिट करते हैं वो अगर उसको फिट करार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर इसमें।